हाय गाइस, दिस इज अर्पित जैन MP44 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो गाइस, आज जो हम रूल देखने वाले हैं वो इज एम आर का यूज होता है। तो इज एम आर के बहुत सारे यूज होते हैं, तो इसकी बहुत सारी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा आपको। बट यहाँ पे जो हम एक बेसिक लेवल पे इज एम आर का जो यूज हो रहा है हम वो देखने वाले हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ इज एम आर। ठीक है दोस्तों, तो इज एम आर, ठीक है। तो ये इज एम आर में सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ मैं कि इज एम आर का यूज कब होता है। तो जब भी आप किसी के लिए किसी का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर अगर आप वैसा बताना चाह रहे हैं तो आप इज एम आर के थ्रू सिंपल सा सेंटेंस यूज करके बना सकते हैं। किसी का भी कैरेक्टर अगर आपको बताना है कि वो कैसा है, कैरेक्टर मतलब यहाँ पे हो गया कि वो गुस्सेल है, अगर उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो बहुत गुस्सेल है, ठीक है। उसका कैसा बिहेवियर है या उसका नेचर कैसा है, या उसकी आइडेंटिटी बतानी है आपको कि वो डॉक्टर है या लॉयर है या इंजीनियर है, तो भी आप उसको इज एम आर से बता सकते हैं। या फिर वो किस पोस्ट पे है, अगर आपको पोस्ट बतानी है तो उसकी पोस्ट के लिए बता सकते हैं कि वो एक एमएलए है तो ही इज एन एमएलए। किसी भी पोस्ट को आप बता सकते हैं कि वो इस कंपनी का सीईओ है, सो ही इज अ सीईओ ऑफ XYZ कंपनी, आप किसी कंपनी का नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, उसकी क्वालिटी, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर और उसकी जो भी पोस्ट, किस पोस्ट पे वो है, या फिर आप बता सकते हैं उसकी आइडेंटिटी की, उसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको कि किन किन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका उसका कैरेक्टर, उसकी आइडेंटिटी। ये जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको किसी के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है कि वो कैसा है, मान लो आपको बताना है कि वो बहुत लंबा है, तो आप कैसे बोलेंगे कि ही इज टॉल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ जो एक हिंट का काम करेगी आपके लिए, ठीक है। उसका कैसा नेचर है, उसका बिहेवियर, ठीक है। तो आज मैं आपको जो हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है इज एम आर की, इसमें मैं आपको सारी ट्रिक्स देने वाला हूँ कि क्या क्या तरीके हैं आपको इज एम आर से पहचानने के लिए, ठीक है। कैरेक्टर, बिहेवियर, आइडेंटिटी, नेचर, ये कुछ तरीके हो गए। इसके अलावा एक और तरीका है, ठीक है। क्या है, पहला क्या है और दूसरा कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो क्या है और कैसा है ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी ने मुझसे पूछा कि ये क्या है। अब मान लो मैं इसका नाम बताऊंगा कि यार ये बुक है, तो इट्स अ बुक या दिस इज अ बुक। तो अगर आपको क्या है कोई पूछता है तो आप उसका जवाब कैसे दोगे। जैसे यहाँ पे कुछ रखा है सामान, किसी ने मुझसे पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा ये सिलेंडर है, तो दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। तो क्या है का जो रिप्लाई आएगा आपका इंग्लिश में वो आपको इज एम आर से बना सकते हैं। कोई पूछ रहा है कि यार ये सारी चीजें क्या है, अगर आपको कुछ पता नहीं तो मैंने कहा यार ये सारी मेरी कॉलेज की किताबें हैं, दीज आर माई कॉलेज बुक्स, दीज आर माई तुम कॉलेज बुक्स। तो यहाँ पे आर का जो यूज हो रहा है वो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, इज का सिंगुलर के लिए यूज होगा। और कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको जब बताना है कि जैसे दूध कैसा है, गर्म है, मान लो आपको बताना है कि दूध गर्म है तो मिल्क इज हॉट। तो कैसा है, हम उसकी अवस्था की बात करते हैं। दूध ठंडा है तो मिल्क इज कोल्ड। तो क्या है और कैसा है का जो रिप्लाई होगा वो आपका बनेगा इज एम आर से, ठीक है। अब इसकी तीसरी एक और छोटी सी ट्रिक होती है, देखिएगा। होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या होगा कि हम किसी चीज की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि होता है। जैसे एग्जांपल है, शहद मीठा होता है, तो आप कैसे बोलेंगे, हनी इज स्वीट। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, ठीक है। और आप ले सकते हैं जैसे हाँ करेला, करेला कड़वा होता है, तो करेले को हम कहते हैं बिटर गॉड। तो बिटर गॉड इज बिटर, यहाँ पे बिटर मतलब कड़वा ही होता है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे एक और एग्जांपल कि नींबू खट्टा होता है, तो लेमन इज सोर। तो होता है कैसा होता है, तो खट्टा होता है, मीठा होता है या जहरीला होता है। तो आप उसको पॉइजनस, जहरीले के लिए बोलेंगे पॉइजनस। तो इन चीजों के लिए होता है का जो रिप्लाई बनेगा इंग्लिश में वो भी आपका इज एम आर से बनेगा। तो यहाँ पे तीन तरीके हो गए, एक तो एक ये पैटर्न हो गया, कुछ ट्रिक्स हो गई। दूसरा क्या है कैसा है कि जो क्वेश्चंस बनेंगे, सॉरी जो भी उसका क्वेश्चन होगा और उसका आप जो बताएंगे रिप्लाई करने के लिए ये क्या है, तो इट्स अ बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, तो उसका रिप्लाई भी आप इज एम आर से बनाएंगे। थर्ड रूल होता है, तो हम उसकी चीज जो है, चीज जो भी है ऑब्जेक्ट है उसकी अवस्था में है वो, तो उसकी अवस्था बताने के लिए हम यहाँ पे इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल से पहले आप बेसिक चीज ही देख लीजिए कि यहाँ पे इज किन के साथ यूज होता है। तो आपका ही, शी, इट, नेम,
ही शीट नेम प्लस सिंगुलर नाउन। आपका जो इज किन के साथ यूज होता है, ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन। और एम एम केवल आई के साथ यूज होता है। और आर आपका किन किन के साथ यूज होता है, आपका दे यू वी, दे यू भी हो गया। और साथ में होता है प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन। जैसे यहाँ पे आप सिंगुलर नाउन की हम बात कर रहे हैं करेंगे तो गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे प्लूरल नाउन मतलब लड़कियां, तो गर्ल्स इस टाइप से आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका जो तरीका था सिंपल सा बताने के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देना चाहूंगा। ये जो वीडियो है ईएसएमआर की जो वीडियो पार्ट 1 है, इसमें मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो मैं इससे अगली वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसमें इन्फॉर्मेशन एक जो बची है, जो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ईएसएमआर जो हमारा टॉपिक है, अब आपका जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। आइए तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद इसमें आपका आ जाएगा ईएसएमआर, ईएसएमआर प्लस। अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो या तो इसके बाद नाउन आएगा या फिर हो सकता है एडजेक्टिव आए, ठीक है। या तो एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के हिसाब से अगर आप किसी कलम में उसका कैरेक्टर बता रहे हैं, ठीक है, ये उसका कैसा बिहेवियर और उसका नेचर आप बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो वो एक एडजेक्टिव होती है, उसकी विशेषता, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि ये क्या है, तो इट्स अ सिलेंडर, तो यहाँ पे सिलेंडर एक ऑब्जेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी न किसी चीज के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा ईएसएमआर का ही यूज होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एमपी की कैपिटल क्या है, भोपाल है, तो भोपाल एमपी की कैपिटल है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, द कैपिटल ऑफ एमपी, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, द कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल, ठीक है। तो आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि द कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल। तो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन देने का काम होगा तब भी आपका ये जो ईएसएमआर का पैटर्न है ये यूज होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मैंने आपके सामने ये लिखा है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से इसका कुछ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ईएसएमआर प्लस या तो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट आ जाए। अब फर्दर एक मोर इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस ईएसएमआर। अब ईएसएमआर के बाद आप, मैंने आपको बताया कि या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन मतलब क्या हो गया, नाउन मतलब किसी पर्सन के बारे में हो सकता है या कोई प्लेस के बारे में हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ पे किसी की विशेषता। अब मैंने कहा कि वो बोना है, मान लो एक लड़का है, मैंने कहा कि यार वो लड़का कैसा है, बोना है, तो ये उसकी आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे वो एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बोने के लिए हम क्या बोलते हैं, DWARF, डर, ठीक है। मैंने कहा वो कायर है, तो कायर के लिए क्या जाएगा, कॉवर्ड, COWARD, ठीक है। वो कंजूस है, तो ही इज माइजर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर नाउन की बात कर रहे हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा कि इनको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, सो देयर इज अ रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन कैसे होगा, जैसे मैंने कहा कि वो डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, वो ट्रेनर है तो ही इज अ ट्रेनर। तो यहाँ पे डॉक्टर, ट्रेनर, ठीक है, डॉक्टर, ट्रेनर, लॉयर, इंजीनियर, इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। So first of all, what you have to do, you have to identify whether the word is noun or adjective. That is the first step. After identifying, you have to use a or an article. So article a और n जो है वो हमेशा आप याद रखिएगा कि जो noun होता है, नाउन के साथ ही आपका आर्टिकल ए और एन लगता है, ठीक है। अगर आप एडजेक्टिव के पहले अगर आप ए और एन लगाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव के पहले ए और एन कभी भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ नाउन के पहले ए और एन जरूर लगेगा। अब जैसे मैंने कहा कि वो गरीब है तो ही इज अ पुअर, ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि वो, जैसे यहाँ पे लिखा कायर, ठीक है, तो कॉवर्ड, ही इज अ कॉवर्ड, वो एक कायर है, तो ये हम बोलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा, ये नहीं जमेगा बिल्कुल ही। तो ही इज अ कॉवर्ड ये गलत हो जाएगा। आपको सिंपल सा बताना है कि ही इज कॉवर्ड, ठीक है। तुम बहुत विनम्र हो, सो यू आर वेरी पोलाइट, सिंपल सा विनम्र है।
एडजेक्टिव है तो हमने वहाँ पे ए और एन कुछ भी नहीं लगाया। तो इस तरीके से इस वीडियो में ये है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का आपको काम करा है मैंने। अब फर्दर जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो EZMR का यही रूल होगा, लेकिन उसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। फिर फर्दर उसके बाद एक और वीडियो बनेगी, उसमें अदर कुछ यूसेज होंगे EZMR के। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल देखिएगा, मिस मत करिएगा। ये और इसकी जो पूरी सीरीज रहेगी वो पूरी आप देखिएगा। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू।